गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट में हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी लिटरेचर में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गुरुजी की रात्रि व्यथा, मतलब गुरुजी की रात की कहानी। इस कहानी के मुख्य पात्र है लल्लू, लल्लू की माँ, लल्लू के पिता और गुरुजी। यह कहानी बहुत ही हास्य व्यंग्य कथा है, मतलब हंसी बढ़ाने वाली कहानी है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि बचपन में की गई शरारत बड़ों को किस हद तक परेशानी में डालता है। ठीक उसी प्रकार की कुछ शरारत इस पाठ में बताया गया है। वो शरारत क्या है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं गुरुजी की रात्रि व्यथा। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। मतलब लेखक यहाँ बता रहे हैं अपने मित्र के बारे में। उसका एक मित्र था जिसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता एक धनी गृहस्थ थे, मतलब एक धनी घर परिवार से थे। कई साल हुए पुराना घर तोड़वा कर 3 मंजिल बनवाई थी। लल्लू के पिता ने कई साल बीतने के बाद पुराने घर को तोड़वा कर एक नई 3 मंजिला घर बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को आमंत्रित कर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करती। चरणों की रज मतलब चरणों की धूल। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लल्लू की माँ के आग्रह करने के बाद गुरु महाराज उसके घर में आ जाते हैं और जिस दिन आते हैं उस दिन मौसम बहुत खराब होता है। बहुत आंधी तूफान आती है और बारिश भी जोरदार होती है। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरु महाराज खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उसकी नींद उचट गई। उचट गई का मतलब है उसकी नींद अचानक टूट गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद तर हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था और गुरुजी का जो पेट है वो पानी से भीग रहा था। ओह, यह पानी कितना ठंडा है। हड़बड़ा कर वे पलंग से उठ खड़े हुए। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत गुरुजी उसे दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीत पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, पलंग को खींचकर दूसरे कोने पर ले गए, फिर लेटे। फिर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। मतलब गुरुजी जिस भी कोने में जाते थे वहां पे पानी टपकने लगता था। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु कोई आदमी नहीं था। एक तरफ बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जाकर लेट गए। आधी धोती खोलकर देह को अच्छी तरह ढक लिया। मतलब कमरे में पानी बार बार गिर रहा था, जिससे तंग आकर गुरुजी बरामदे में जाकर सो जाते हैं। वहां एक बेंच लगा हुआ रहता है, उसी में जाकर वो सो जाते हैं और अपने बदन को अपने आधी धोती खोलकर ढक लेते हैं। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। उपद्रव मतलब एक नई मुसीबत उठ खड़ा हुआ।
बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से उन्हें जलन सी होने लगी। गुरु महाराज तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते रहे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते रहे, लेकिन किसी भी तरह मच्छरों के धावे को रोक नहीं पाए। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद भी हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए कई टोली आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागने और इस ठंडी रात में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। अब घड़ी में टन टन करके 4 बजे, मतलब गुरुजी भागते भागते उनको सुबह हो जाता है, 4 बज जाता है। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, मतलब झुंझला कर कहता है मच्छर से, काटो, जी भर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए और बोले, सवेरे तक अगर जिंदा रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफें दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं सो गए। मतलब गुरुजी इतने थक गए थे कि बड़बड़ाते बड़बड़ाते उनको नींद आ जाता है और वो बरामदे में ही जमीन पे सो जाते हैं। सवेरे नंदरानी नीचे उतरकर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। द्वार मतलब दरवाजा। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर चला गया है। नंदरानी ने जहां पलंग रखा था वहां से हटकर वो दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। वो चकित हो गई थी। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ। अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहां कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह तो उन्हीं के गुरु महाराज है। आशंका से वे चिल्ला उठी, मतलब भय से चिल्ला उठी, गुरु महाराज। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ महाराज? गुरुजी। गुरु महाराज ने कुछ रुआंसे होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। मतलब तुम्हारा छत, घर का जो छत है वो सभी जगह से टूटा हुआ है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा पानी मेरे देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फट कर कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा। मतलब गुरुजी जहां जाते थे वहीं बारिश होने लगती थी और इसी कारण उसने बाहर जाकर सोया तो वहां पे मच्छर भी तंग करने लगे। लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में बुलाए गए गुरुजी के करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है।
और भी कमरे हैं। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कोई करस्तानी होगी। मतलब लल्लू की माँ समझ जाती है कि यह जरूर लल्लू की ही हरकत होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर आ गई। बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। झटपट मसहरी उतारी तो देखा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट लल्लू कहाँ गया। तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहां भी पाओ वहीं से मारते पीटते पकड़कर लाओ। उसी समय लल्लू के पिता ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख वे भौचक्के हो गए और बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तब नंदरानी कहती है, बिना किसी कारण से उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तभी सभी कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हा हा कर हंसने लगे। तो गुरुजी को जब पता चलता है कि वो नंदरानी के बेटे ने गुरुजी को बेवकूफ़ बनाया, तो उसे जब ये पता चलता है तो वो काफ़ी हंसने लगते हैं। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। तो ये थी गुरुजी की रात्रि व्यथा। तो इस कहानी में हमने देखा लल्लू किस प्रकार गुरुजी को परेशानी में डाल देता है। तो हमें इस प्रकार के शरारत नहीं करनी चाहिए, इससे बड़ों को बड़े परेशानी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार की शरारत हमें नहीं करनी चाहिए। अब इस पाठ में हमने देखा कुछ कठिन शब्द सर्कल किया हुआ है, उसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। थैंक यू।